लीसा अपने पति अर्जुन के साथ यूएसए में रहती थी। लीजा एक विदेशी लड़की थी जिसे अपना देश बहुत पसंद था, लेकिन उसे एक भारतीय लड़का पसंद आता है, इसीलिए उसने अर्जुन से विवाह कर लिया। ऐसे ही एक दिन अर्जुन को उसके घर से कॉल आता है और अर्जुन जल्दी से लीजा को लेकर भारत आता है। तभी रास्ते में लीजा कहती है, ओह माय गॉड, तुम्हारा विलेज कितना ब्यूटीफुल है अर्जुन। मैं चाहते हैं मैं इधर ही रहे। हाउ वाज माय हिंदी हनी हनी? बहुत अच्छा है, लेकिन पहले तुम अपने कपड़े बदल लो, फिर मैं तुम्हें अपने घर ले चलूंगा, वरना तुम्हें यहीं किसी होटल में रहना पड़ेगा। ओह नो, मुझे भी तुम्हारे घर के लोगों से मिलना है। मदर इन लॉ के साथ कुकिंग करना सीखना है मुझे। आई हैव अ लॉट टू लर्न फ्रॉम देम अर्जुन। तो तुम्हें पहले पूरी तरह से इंडियन बनना पड़ेगा। ये जो तुमने पहना है ना, ऐसे कपड़े नहीं पहन सकती हो तुम मेरे गांव में। वहाँ सब लोग तुम्हें देखते ही रह जाएंगे अगर तुम ऐसे कपड़े पहन के जाओगी तो। Why have they never seen a girl like me? ऐसी बात नहीं है, लड़कियां तुम जैसी क्या, तुमसे भी बहुत खूबसूरत देखी हैं। अगर तुम आधे अधूरे कपड़े पहन के घूमोगी तो कौन नहीं देखेगा तुम्हें। चलो अब कुछ कपड़े पहन लो, फिर चलते हैं गांव की तरफ। तरफ क्यों चलना, सीधा गांव चलेंगे हम। ओके, फिर मेरा ससुराल कितना है? I mean, how far is my in-laws house? ज्यादा नहीं, बस 4 घंटे ही लगते हैं। बस तुम शॉपिंग करो और हम वहाँ से गांव के लिए निकल पड़ेंगे। अर्जुन अपनी बीवी लीजा को शॉपिंग करवाता है और उसे अपने गांव धामपुर लेकर जाता है, जहां उसका इंतजार उसकी माँ, दादी, चाचा, चाची, बड़ा भाई, भाभी, छोटा भाई और छोटा सा भतीजा कर रहे थे। जैसे ही अर्जुन अपने घर पहुंचता है तो उसको उसकी दादी गले से लगाकर कहती है, अरे मोरो लल्ला, आगो रे, कितो दुबलो पतलो होगो तू। तो को ई विदेशन खाए को ना दे तो का, जो इतो सूख के काटो होगो। अब तो को मैं अच्छे से घी खिलाऊंगी। हाँ, आजा मोरे लल्ला। अम्मा, हमको भी तनिक हमरा बचवा को गले लगाने दो। बहुत सालन से हम इका इंतजार करे थे, इको देखे खातिर मेरा लल्ला। बस बस होगो, अब चा खाना बना हमारे लल्ला के वास्ते। कितो सूख के काटो होगो है। और हाँ, जे विदेशनिया को भी हमारो घर का सब नियम कानून बता दो, ताकि कोनो गलती से भी गलती ना हो इका से। हाँ अम्मा जी, हम सब सिखा देंगे। चल बहू, तो को घर दिखाते हैं। का नहीं समझी? लेट्स शो यू द हाउस। ओ हाँ, ओके ओके, मुझे भी देखने हैं आपका हाउस। मैं आपका हाउस बहुत पहले से आना चाहती थी, लेकिन टाइम ही नहीं मिला। पता नहीं क्या हुआ जो आपके एक फोन कॉल ने इनको इंडिया आने पर मजबूर कर दिया। ओह, अपनी बहुरिया को बोल जरा अपना सुर नीचे करके बात करे। ये उसका विदेश ना है, हमारो घर है। उको हिया रहना है तो अब आज पे लगाम लगाओ। जी अम्मा जी, हम समझा देंगे। चल बहू, कमरे में चल, वहाँ अपने कपड़े चेंज कर लियो। कांता अपनी बहू लीसा को उसके कमरे में लेकर जाती है और उसको सब कुछ बताती है। और ऐसे ही अगली सुबह 4 बजे कांता अपनी बहू लीसा को दरवाजा खटखटाते हुए बोलने लगती है, बहू उठ जा जल्दी, वरना सुबह हो जाएगी। का रे अर्जुन, सुनाई न दे तो का? तो को भी कब से आवाज दिए जा रहे हैं? यस माँ जी, आई एम कमिंग। मैं तैयार हो रहे हैं, लेकिन इतना मॉर्निंग में किधर पे चलना है आप बताए नहीं मेरे को। अरे बहू, मेकअप की जरूरत ना है, जाना तो शौचालय को है। इतनों में भी का मेकअप करना है तो को? चल जल्दी, सूरज निकल जागो तो ढंग से पेट भी न साफ होगो। व्हाट? मैं समझा नहीं माँ जी, क्या बोले आप? एक बार फिर से बोलोगी? मेरा हिंदी थोड़ा खराब हैंगे ना। कोई बात नहीं, यहाँ रहते रहते सब सीख जाओगी। चल, अब देर हो रही है। कांता लीसा को सुबह के 4 बजे उसे कहीं घुमाने नहीं, बल्कि उसे गांव का ओपन टॉयलेट के लिए लेकर जा रही थी। ये सब देखकर लीसा वहीं से भाग जाती है। कुछ देर बाद उसकी सास लीसा को गाय का दूध निकालने के लिए कहती है। लीसा अपनी सास से कहती है, हाँ जी, ये सब क्या है? मुझे कुछ नहीं आते हैं और ना ही मैंने ये सब कभी किए हैं। और ये खाओ मिल्क मुझसे नहीं निकाला जाएगा। मुझे माफ करो, सॉरी। ठीक है, आज मत निकालो, लेकिन देख कर सिखा लो कैसे क्या होता है इस घर में। आखिरकार तुमको अब यहीं रहना है, ससुराल है तेरा, मायका नहीं बहू। माँ जी, मैं आप ही यहाँ क्यों आए हैं? आपकी बड़ी बहू वो भी आएगी ना मिल्क निकालने के लिए, क्योंकि मेरे तरह वो भी तो इस घर की बहू हैं। बहू बहुत भोली है रे तू। बहू, तुझे नहीं पता, ये जो बड़ी बहू है ना,
वो तुम्हारी दादी सास की बहुत चहेती है, इसलिए वो आराम से 10 बजे सोकर उठती है और उसको चाय भी मैं ही देती हूँ। लेकिन क्यों माँ जी, वो चहेती हैं ऐसा क्यों? आप भी तो चहेती हो सकता है ना, इतना डिफरेंट क्यों? बड़ी बहू ने भर भर कर अपने घर से दहेज ला कर दिया है ना दादी सास को, इसीलिए वो चहेती है। वैसे भी वो तुम्हारे बड़े चाचा की बहू है, हम कुछ नहीं बोल सकते उनके मामले में। ओह माय गॉड, ये तो गलत बात है माँ जी। मैं भी बाहर से आया है, सो उनको मेरे पे दया नहीं आता जो इतना काम करवा रहे हैं मुझसे। कांता और लीसा की बातें हो रही थी कि ऐसे ही सूरज निकल कर आता है। लीसा सबके लिए नाश्ता बनाती है और ऐसे ही दिन गुजरते हैं। अब लीसा अपनी जॉइंट फैमिली से परेशान हो चुकी थी, क्योंकि कभी कोई तो कभी कोई उससे कुछ न कुछ काम करवाते रहता। एक दिन लीसा गुस्से में अपने पति अर्जुन से कहती है, इनफ इज इनफ। अब मैं तुम्हारी जॉइंट फैमिली से परेशान हो गए हैं। मुझसे अब नहीं किया जाता रोज रोज इतना ज्यादा काम। अगर पता होती कि तुम्हारे घर में सिर्फ तुम्हारा बड़ा भाभी का राज है तो कसम से माँ जी को भी यहाँ से लेकर चले जाते। क्या हुआ, क्यों इतने गुस्से में हो? मुझे बताओ, मैं बात करता हूँ माँ से और दादी से भी कि ये सारी की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी उसके बाद। दादी जी से मत पूछो, वो आपकी बड़ी भाभी का ही गुण गाने बैठ जाएंगी, जबकि वो इस घर में कोई काम नहीं करती। यहाँ तक कि तुम्हारी माँ उसको चाय देने चाहती है जब वो सोकर उठती है। तो आखिर तुमने भी वही काम कर दिया ना, टिपिकल औरतों वाली। माँ को अगर तकलीफ होती है तो वो खुद नहीं बोल सकती थी। ठीक है, मैं दादी से जाकर पूछता हूँ। उन दोनों के झगड़े की आवाज सुनकर कांता भी वहाँ आती है और कहती है, क्या हुआ अर्जुन, इतना चीख कर क्यों बात कर रहा है लीसा के साथ? पति है इसका, भगवान नहीं जो ऐसे चिल्लाए। तो माँ अपनी बहू को अच्छे से समझा दो, ये सब नॉर्मल बात है जॉइंट फैमिली की। कोई काम करता है तो कोई नहीं करता, इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है? लीसा बहू चल, बहुत काम है। तेरी जेठानी को भूख लग गई है, उसे खाना निकाल कर देना है। क्यों, भाभी खुद आकर खाना निकाल नहीं सकती क्या? जो लीजा का जाना जरूरी है, मैं बात कर रहा हूँ। भाभी और मेरी बात खत्म नहीं हुई है, आप जाओ। हो माँ जी, आई एम ऑल्सो कमिंग, प्लीज स्टॉप। एंड आप अर्जुन जी, आप भी जाइए और खाना खाइए। अर्जुन को बहुत गुस्सा आता है और अपनी भाभी के बर्ताव के बारे में सुनकर, और दूसरी तरफ वहीं दिनेश सारी बातें छुप कर सुन लेता है और जाकर अपनी दादी को बताता है। और तभी विभूति यानी कि कांता की सास लीसा और कांता को बुलाकर उनसे कहती है, क्यों रे सास बहू की जोड़ी का प्लान बनाए रही हो हमरे बड़की बहुरिया के खिलाफ? हाँ, का बोले ऊ कोनो काम ना करते है, सारो काम तू की लोग करते हो का? ऊ का जितना दहेज लाए हो ना, जो रानी के जैसे होकर खानो खाए को। माँ जी भूल हो गो, माफ कर दो हमको, और हमारी बहुरिया को आगे से सब कुछ ना होगो, हम बोल ले है। ना, जो हमारी बहुरिया का अपमान किए ऊ का भरपाई कौन करेगा? चलो माफी मांगो बहुरिया से। माफी वाली बात सुनकर अर्जुन को गुस्सा आता है और वो जैसे ही आगे बढ़ता है, उसकी माँ कांता उसका हाथ पकड़ कर कहती है, ना अम्मा जी माफ कीजिए हमको, हमसे ना होगो, बहुरिया से माफी मांगने को, छोटी है हमसे। और हाँ, हमारी बहुरिया भी अपने ससुराल की जॉइंट फैमिली से तंग आ गई और हम भी अब बस अपने बेटे बहू को लेकर अलग हो रहे हैं। रहिए अब आप ही अपने जॉइंट फैमिली में और सेवा करिए अपनी बहुरिया का। राम राम जी। कांता अपने बहू और बेटे के साथ उस जॉइंट फैमिली से दूर कहीं और जगह रहने लगती है। लीसा भी अपनी सास और पति के साथ बहुत खुश थी। दूसरी तरफ दादी जी और बड़ी बहू की देखभाल अब वो खुद ही करती हैं। सुधा के माता पिता का घर बहुत बड़ा होता है। उनके घर में सारी सुख सुविधाएं होती हैं। कभी भी उसके पापा ने घर में किसी भी चीज की कमी नहीं रखी। लेकिन सुधा की शादी ऐसे घर में होती है जहां वैसे तो किसी भी चीज की कमी नहीं होती, लेकिन उनकी रसोई में सिर्फ आधे बर्तन होते हैं। जी हाँ, सिर्फ आधे बर्तन। उन आधे बर्तनों में उसकी सास ने तो अपनी आधी जिंदगी निकाल दी, क्योंकि कुंती अंधविश्वासी होती है। और अब जब शादी कर सुधा उस घर में आती है तब सुधा बहू, अब तू ही संभाल सारा घर। अब तो मैं सारी जिम्मेदारियों से फ्री हो जाती हूँ। चल अब सभी के लिए खाना बना ले, लेकिन एक बात का ख्याल रखियो, सुबह सूरज देवता को जल अर्पण करने के बाद ही घर में खाना बनेगा। जब तक सूरज ना देख लो
तब तक कोई भी रसोई में नहीं जाएगा और रसोई में चाय तक नहीं बनेगी। लेकिन माँ, आज तो बारिश का मौसम है और सूरज को तो देखो, दूर दूर तक कहीं दिख ही नहीं रहा है। कोई बात नहीं, थोड़ा इंतजार कर लेते हैं। वैसे भी कहाँ किसी को इतनी जल्दी है। लेकिन माँ, सभी लोग भूखे हैं, तो मैं खाना बना लेती हूँ और फिर बाद में सूरज निकलेगा तो हम बाद में खा लेंगे। बहू, मैंने कहा ना, सूरज निकलने से पहले कोई भी खाना नहीं खाएगा और ना ही घर में खाना बनेगा। सुधा, माँ जब कह रही है ना तो मान लेते हैं और थोड़ा इंतजार कर ही लेंगे तो क्या हो जाएगा। हे भगवान, मेरी सास तो बड़ी अंधविश्वासी है। ठीक है कि मान लिया इनकी श्रद्धा है, लेकिन ऐसा थोड़ी ना होता है कि सूरज निकलने के इंतजार में सभी भूखे मरते रहें। बहू देख, सूरज निकल आया है। अब जा, सूरज को पानी दे और खाना बनाने की तैयारी कर। जी माँ जी। अरे ये क्या, यहाँ तो आधे ही बर्तन है। लगता है माँ जी ने आधे बर्तनों को कहीं और ही रख दिया है। एक काम करती हूँ, माँ जी से ही पूछ लेती हूँ। माँ जी, रसोई में तो आधे ही बर्तन है, आधे बर्तन कहाँ है? आप बता दीजिए ताकि मैं आसानी से खाना बना सकूं। बहू, आधे बर्तन कहाँ हैं? सारे तो हैं। चल मैं दिखाती हूँ। लेकिन माँ जी, वहाँ तो 2 प्लेट, 2 कटोरी, 1 कुकर, 1 कढ़ाई यही है। इनमें खाना कैसे बनेगा? क्यों नहीं बनेगा? मैंने तो आज तक इन्हीं सब में खाना बनाया है, तो अब कैसे नहीं बनेगा भला? ये भगवान, ये मैं कहाँ फंस गई? ये औरत तो अजीब है। भला इन बर्तनों में कैसे सारा खाना बना पाऊंगी मैं? सोच क्या रही है? खाना बनाने की तैयारी कर। चलिए माँ जी, अब ये भी बता दीजिए कि खाने में बनाना क्या है, क्योंकि मुझे तो आपके बर्तनों को देखकर बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा कि क्या बनेगा इनमें। एक काम कर, दाल चावल और रोटी बना ले। अरे बहू, अरे कप चाय बना दे। अरे सुबह की चाय अभी तक मुझे नहीं मिली। ले, तेरे बाबूजी ने भी आवाज लगा दी चाय के लिए। चल, अब सभी के लिए पहले चाय बना ले, उसके बाद ही खाना बना लियो। मैं क्या करूं? अब कैसे इन बर्तनों में चाय बनाऊं और खाना भी? मैं तो ऐसे काम नहीं कर सकती हूँ। रमेश, इन आधे बर्तनों में मैं खाना कैसे बनाऊं, तुम ही बताओ। कैसे बनाऊंगा क्या मतलब है? अरे हाथों से बनाओ, अब तुम पाँव से बनाने थोड़ी बैठोगी। अरे इन थोड़े से बर्तनों में भला खाना कैसे बन सकता है? अरे यार, माँ तो आज तक इन्हीं बर्तनों में बनाती है, उनको तो कोई दिक्कत नहीं हुई। एक काम करो, जाओ माँ से पूछ लो। हाँ बहू, क्या हुआ? क्यों मुंह लटका रखा है? माँ जी, उन आधे बर्तनों में मुझसे खाना नहीं बन रहा। आप ही आकर मुझे समझाओ कि कैसे मैं उनमें सारा खाना बनाऊं। हे भगवान, कैसी बहू आई है? तुझे इतने सारे बर्तनों में भी खाना नहीं बनाना आता है। पहले कुकर में सभी के लिए चाय बना दे, चाय बनाने के बाद उसमें दाल बना ले और फिर बाद में चावल बना लेना। हाय हाय माँ जी, ये कैसी कंजूसी है? वैसे तो घर में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है, लेकिन ये बर्तनों के नाम पर क्या आपकी जेब में पैसे नहीं है? बहू, तुझे इतना बोलने को कहा किसने है? तुझे जो काम दिया गया है तो वो कर। तब तो जैसे तैसे करके सुधा काम कर लेती है, लेकिन वो हो जाती है अब बहुत परेशान। अब वो यही सोचती है कि वो जाकर घर के सारे बर्तन ले आएगी। अब अगली सुबह होती है। सूरज को पानी देकर सुधा जाती है फिर से किचन में। अरे बहू, चाय पिला दे, लेकिन हाँ, इस बार कड़क सी बनाइयो। सुधा, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है, पहले मेरा खाना पैक कर दो। अब मैं क्या करूं? ये तो फिर नई मुसीबत है। मैं बाबूजी को चाय बाद में देती हूँ, पहले रमेश के लिए खाना बना देती हूँ। अरे बहू, अरे मुझे अभी तक चाय नहीं मिली। अरे मुझे चाय दे दो। अरे क्या कर रही हो? अरे कहाँ बिजी हो? पापा जी, पहले रमेश के लिए खाना बनाने लग गई हूँ, उन्हें ऑफिस के लिए देर हो रही है। अरे बहू, अरे खाना बनाने के लिए अब मना थोड़ी किया है, पहले चाय तो दे देती। सुधा, जल्दी करो। अब तो सुधा की रेल बन जाती है। एक बार यहाँ तो कभी एक बार वहाँ, एक बार जाती है ये काम करने तो फिर जाती है वो काम करने। बेचारी बहुत परेशान हो जाती है और तब वो शाम को जाती है मार्केट और वहाँ से लेकर आती है चमचमाते नए बर्तन। वो जरूरत के सारे बर्तन घर में ले आती है। हे भगवान, क्यों हमारा घर सत्यानाश करने पे तुली है? ये बर्तन लाकर रख दिए हैं। किसने कहा था तुझे ये लाने को? माँ जी, मैं क्यों घर का सत्यानाश कर रही हूँ?
बर्तन ही तो लाई हूँ, भला इसमें क्या ही बुराई है। अब मुझे खाना बनाने में परेशानी हो रही थी तो मैं बर्तन ले आई। ये मेरे घर में कैसे अपशगुन कर दिया है तूने? अरे अरे माँ जी, आप ऐसे ही क्यों बात कर रही हो? भला मैंने क्या कर दिया? अरे माँ आप शांत हो जाओ, मैं हूँ ना, मैं समझाता हूँ इसे। सुधा क्या कर रही हो तुम? अरे तुम्हें पता भी है, कुछ सालों पहले की बात है, हमारा काम ना बहुत मंदा चल रहा था, मतलब चल ही नहीं रहा था ये मान के चलो। तब माँ ने एक पंडित जी से दिखवाया, उन पंडित जी ने बताया ना कि घर में ना आधे बर्तन कर दो, सारे काम बन जाएंगे। और हमने ऐसा ही किया और तुम जानती हो उसके बाद ना हमारा काम चल गया। इसीलिए ना उस दिन से आज तक हमारे घर में आधे बर्तन रखते हैं, ज्यादा नहीं रखते। हाय राम जी, ये कैसा पाप हो गया मुझसे? माँ जी मुझे माफ कर देना, मैं सारे बर्तन अभी वापस करके आती हूँ। मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि ऐसा कुछ होगा। ये भगवान, ये कैसा ससुराल दे दिया आपने मुझे। मेरी सास तो बहुत ज्यादा ही अंधविश्वासी है। अब मुझे ही कुछ करना होगा, नहीं तो मेरी पूरी जिंदगी खराब हो जाएगी। मुझे इनके अंधविश्वास को खत्म करना ही होगा। कुछ दिन इसी तरह से बीत जाते हैं और सुधा को मौका मिल ही जाता है, क्योंकि तब रात भर से बारिश हो रही थी। सूरज निकलने का नाम ही नहीं लेता। सुधा यार खाना बना दो यार, ऑफिस जाना है, लेट हो जाऊंगा। ए जी, कैसी बात कर रहे हो? दिख नहीं रहा है आपको कि बारिश हो रही है, सूरज नहीं निकला है, भला खाना कैसे बन सकता है? ठीक है, थोड़ा इंतजार कर लेते हैं, क्या पता बारिश बंद हो जाए और सूरज निकल जाए, तब खाना बना लेना। मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। हे सूर्य देवता, अरे जल्दी आ जाओ। एक काम करता हूँ, मैं चला जाता हूँ, हाँ शाम को ही खाऊंगा। अरे रुक जा बेटा, अब मैं भी साथ चलता हूँ, वो मुझे भी मेरे दोस्त के घर जाना है। अब तो मैं भी शाम को आकर ही खाना खाऊंगा। हाँ ठीक है, जाओ जाओ। माँ जी, सूरज तो निकलने का नाम ही नहीं ले रहा, लेकिन आप चिंता मत करो, मैं आज भी खाना नहीं बनाऊंगी। क्या बात है बहू, तू मेरे तौर तरीके सीख गई है, अच्छा ही है। सुधा अरे कहाँ हो? अरे जल्दी खाना दे दो यार, भूख लगी है। लेकिन खाना तो बना ही नहीं है, क्योंकि पूरा दिन से तो बारिश हो रही थी, तो सूरज निकला ही नहीं ना, तो खाना कैसे बनेगा? क्या अभी तक खाना नहीं बना? अब घर में बहस शुरू हो जाती है। जगदीश कुंती के साथ लड़ने लगता है तो रमेश भी गुस्सा करता है कि वो सुबह से भूखा है। बारिश की वजह से ऑफिस के आसपास भी उसे कुछ खाने को नहीं मिला। अब घर में इस बात को लेकर खूब कलेश होता है। ये क्या हो गया माँ जी? मैंने तो खाना नहीं बनाया, फिर भी इस घर में कलेश कैसे हो गया? मैंने तो कुछ अपशगुन भी नहीं किया, फिर भी ये क्यों? सुधा तुम चुपचाप से जाओ और खाना बनाओ। अगर एक दिन खाना नहीं खाएगा तो क्या हो जाएगा? क्यों घर में अपशगुन कराने पे तुला हुआ है? माँ इन सब से कुछ नहीं होता है, अब 4 दिन सूरज आएगा नहीं तो 4 दिन क्या भूखे रहेंगे हम? एक काम करते हैं, हम सभी खाना खाने बाहर चलते हैं, अगर घर में नहीं बना सकते तो। लेकिन ये सब कब तक चलेगा बहू? हम आज चलते हैं ना बाबूजी, कल का कल देखेंगे। तब वो सभी बाहर खाना खाने जाते हैं और वापस आने के बाद सुधा कहती है, माँ, हम उन पंडित को ना घर बुलाते हैं कल और उनसे पूछेंगे कि हमारे घर में कलेश क्यों हुआ। हमने तो कोई अपशगुन भी नहीं किया। ठीक है बहू। कुंती, लाओ जल्दी से खाना लेकर आओ, मुझे दूसरे घर भी जाना है। पंडित जी, खाना बनने में तो टाइम लगेगा, आपको बैठना पड़ेगा। अरे तुमने अभी तक खाना नहीं बनाया है, मुझे दूसरे घर भी जाना है। पंडित जी थोड़ा इंतजार कर लो, ऐसे भी क्या जल्दी है? नहीं, मैं इंतजार नहीं कर सकता, तुम जल्दी से भोग लेकर आओ। लेकिन पंडित जी, हमारे घर में बर्तन कम है ना, तो खाना बनाने में टाइम लगेगा। तुम लोगों ने मेरा टाइम बर्बाद करने के लिए मुझे यहाँ बुलाया था, और तुम्हें पता भी है उस दूसरे घर में मुझे कितनी दान दक्षिणा मिलने वाली है। कहीं तुम्हारी वजह से मेरे हाथ से वो दक्षिणा ना चली जाए। और तुम्हारे घर में अगर बर्तन कम है तो खरीद लो ना, मेरा टाइम क्यों बर्बाद कर रहे हो तुम लोग? लेकिन पंडित जी, आपने ही तो कहा था ना कि इस घर में ज्यादा बर्तन ना हो तो ही सही रहेगा, नहीं तो सारा काम खराब हो जाएगा। और आप क्या दान दक्षिणा के लिए लोगों के घर जाते हो? आप इतने लालची हो क्या? पंडित जी आप क्या कह रहे हो? कुछ साल पहले आपने ही मुझे कहा था कि मैं अपने घर में बर्तनों को आधा कर दूं। अब आप ही कह रहे हो कि मैं और खरीद के ले आऊं। मुझे नहीं याद है मैंने ऐसा कब कहा था। तुम मुझे जाने दो, मेरे हाथ से सारा पैसा चले जाएगा। माँ जी, कुछ समझ में आ रहा है क्या कि क्या चल रहा है ये सब?
हाँ बहू, मुझे सब समझ में आ गया है। ये कोई पंडित नहीं है, ये तो पैसों के लिए काम करता है। अरे कल मुँहे, तेरी वजह से मैं इतने सालों तक परेशान होती रही हूँ। तेरी वजह से मेरे घर में खाना नहीं बना। अब तू कह रहा है कि तुझे ये सब याद भी नहीं है? नास पिटे नास कटे। ऐसे ही लोग तो हैं जो समाज में अंधविश्वास फैलाते हैं माँ जी। मुझे लगता है ना कि हमें पुलिस को बुला लेना चाहिए। पुलिस? क्यों? पुलिस को मत बुलाओ, मैं वादा करता हूँ मैं ये काम छोड़ दूंगा। मुझे माफ कर दो, लेकिन ऐसा मत करो। जब तक हमारा मूड बदले तब तक निकल लो हमारे घर से। माँ जी, अब आपको समझ आया कि आप किन पाखंडियों के चक्कर में पड़ी हुई थी। ये सब अंधविश्वास है माँ जी, और कुछ नहीं है। बहू, तूने तो मेरी आंखें ही खोल दी। इस वाक्य के बाद सुधा जाती है और घर की जरूरत के सारे बर्तन ले आती है। और फिर कभी भी किसी को भी उस घर में बर्तनों की वजह से किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं हुई, और ना ही कुंती किसी भी तरह से अंधविश्वास में पड़ी। अब सुधा खुश थी कि आखिरकार उसका आधे बर्तन वाला ससुराल अब पूरे बर्तन वाला ससुराल बन चुका है।